11वां सूत्र है 15वें प्रकरण का। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार इस अनंत महासागर में वायु के झोंकों से अनेक प्रकार की तरंगें उठती हैं और नष्ट होती हैं, किंतु इससे समुद्र की न वृद्धि है न नाश। जिस प्रकार आकाश में अनेक वायु विक्षेप उठते हैं और शांत होते हैं, किंतु आकाश सदा अस्पर्शित रहता है, उसी प्रकार तो आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंगे उठती है एवं नष्ट होती है, किंतु इनसे यह साक्षी आत्मा सदा अप्रभावित रहती है। संसार के वृद्धि एवं नाश से तुझ आत्मा की वृद्धि व नाश नहीं है। इतना ही है जिसमें हमें बताया है कि आत्मा की न वृद्धि है न नाश है। संसार में वृद्धि और नाश हो, लेकिन आत्मा इन सब से अप्रभावित होती है। समुद्र में जिस तरह से तरंगे उठती हैं, नष्ट होती हैं, लेकिन इससे समुद्र की न वृद्धि होती है नाश, उसी प्रकार संसार में चाहे कितने भी परिवर्तन होते रहे, लेकिन आत्मा उन सब से अप्रभावित ही रहती है। नविता बताएंगी, फिर किरण जालान आंटी बताएंगी। हरिओम पूजा। हाँ हरिओम। आज के सूत्र में फिर से उदाहरण देके यही बताया कि जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं और उसमें विलीन हो जाती है, लेकिन समुद्र एज इट रहता है। वैसे ही कहा कि आत्मा जो है वो जैसी है वैसी की वैसी रहती है, कि समुद्र यानी वो महासमुद्र की तरह ही कहा कि आत्मा भी महासमुद्र की तरह ही है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण कहा कि विश्व की तरंगे या जो भी इच्छाएं की तरंगे उठती हैं और उसमें ही विलीन भी हो जाती है। तो ये सब के कारण कहा कि संसार में नाश और वृद्धि होता रहेगा, लेकिन इससे आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी वो अप्रभावित रहती है वहां पे भी, कि आत्मा की न कोई वृद्धि है न कोई नाश है, वो जैसी है वैसी ही रहती है। तो यहाँ पे ये तत्व पे ही बार बार इंगित किया कि आत्मा इन सब से अप्रभावित रह के उसमें न कोई क्षय है और न कोई वृद्धि कम होते हैं। तो जैसी वो स्थिर है, यहाँ पे ये चीज हमें बता रहे। जी जनक जी, हरिओम।